हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टॉक विद अमन में। हमने हमारी पिछली वीडियो में किया था कारक किसे कहते हैं, काल किसे कहते हैं और विशेषण और संज्ञा सर्वनाम और वर्ण के बारे में हमने जानकारी ली थी। आज हमारी इस वीडियो में हम देखेंगे संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद क्या होता है, ये कैसे होता है, संधि का हम कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, आज की हमारी ये वीडियो होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोज़ आती हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है संधि एवं संधि विच्छेद। तो सबसे पहले हम देखेंगे संधि कहते किसे हैं। दो वर्णों के मेल से जब दो वर्ण एक दूसरे से मिल जाते हैं, ठीक है, मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, जब दो वर्ण जो आपस में जुड़ जाते हैं तो उनमें एक विकार आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं संधि। संधि एक शब्द व दूसरे शब्दांश के बीच भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि एक शब्द होता है, ठीक है, कोई, और उसका दूसरा कोई अंश होता है। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, संधि। जैसे ये है देव प्लस आल्या, ये मिलकर क्या बना, देवालया। ठीक है, देवालया बन गया ये मिलकर, तो इन दोनों में क्या हुआ, इन दोनों में संधि हो गई, विकार उत्पन्न हुआ और संधि बन गई। ठीक है, इसके बाद आएगा, माफ़ कीजिएगा, यक्तनाथ था यहाँ पर, यक्तनाथ। ठीक है, प्लस नाथ। यक्त और नाथ जब एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या बन जाता है, जगन्नाथ। तो ये तो होगी संधि कि जब दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो जो विकार पैदा होता है, उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। लेकिन संधि विच्छेद किसे कहते हैं, संधि विच्छेद हम किसे कहते हैं, संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हमने ये लिखा था देव प्लस आलय, ये बन गया, संधि बन गया। ठीक है, लेकिन जब हम इसका लिखेंगे, ये इसका संधि विच्छेद है। ठीक है, ये संधि विच्छेद है और ये दोनों मिलकर, दोनों वर्णों ने मिलकर, दोनों शब्दों ने मिलकर एक शब्द उत्पन्न किया है, विकार बना है, विकार उत्पन्न हुआ है, इसे हम संधि कहेंगे और इसे हम क्या कहेंगे, संधि विच्छेद। जैसे ये रहा परीक्षार्थी, परीक्षार्थी का हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे, परीक्षा प्लस अर्थी। वागीश का हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे, वाक प्लस ईश। ठीक है, इसे हम कहते हैं संधि विच्छेद। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं संधि के कितने भेद माने जाते हैं। संधि के 3 भेद माने जाते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में होता है जब स्वर आपस में मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं तब स्वर संधि आती है। व्यंजन संधि तब होती है जब व्यंजनों के द्वारा विकार उत्पन्न हो। विसर्ग संधि तब होती है जब विसर्ग के द्वारा विकार उत्पन्न हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है स्वर संधि। स्वर संधि हम किसे कहते हैं, स्वर के बाद अगर स्वर अर्थात दो स्वरों का मेल से जो विकार होता है उसे हम कहते हैं स्वर संधि। जब दो स्वर ही हो, ठीक है, स्वर प्लस स्वर ही हो तब जो विकार होता है उसे हम कहते हैं स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद माने जाते हैं, 5 माने जाते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, ये तीनों भेद हैं जो स्वर संधि के माने जाते हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार से। सबसे पहले आएगा इसमें दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, इसमें दो सवर्णों या सजातीय स्वरों के बीच संधि होकर उनके दीर्घ रूप हो जाते हैं, अर्थात जो स्वर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, अर्थात जो भी सेम जाति के हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर है आ, जब आ प्लस अ आएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसका दीर्घ रूप भी बन जाएगा
माफ की, हाँ, दीर्घ रूप बन जाता है। ठीक है, ये दोनों ह्रस्व हैं, ये ह्रस्व है ना, जब ह्रस्व एक दूसरे से मिल जाती हैं तो क्या बन जाता है, इसका दीर्घ रूप बन जाता है। ठीक है, जैसे सब अ है, आ बन जाएगा, अ प्लस आ बन जाएगा, और आ प्लस अ, ये क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, आ प्लस क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। जब स जाती है वर्ण, जब दोनों एक ही जाति के वर्ण हो, जैसे ई ला लें हम, ई अगर हम कहें तो इसकी क्या बनेगा, दीर्घ रूप बन जाएगा। ठीक है, जैसे ई है, अभी हमने पहले आ का किया है, अभी हम ई का करेंगे। जैसे ई को, ये देखिए, हम इस तरह से जब कोई भी शब्दों के दो शब्द है, ठीक है, जैसे अति प्लस इव है, क्योंकि अति जब हमने अति कहा तो इसमें क्या आ गया, इसमें ई आ गई। ठीक है, और इसके बाद जो शब्द है इव, वह उसमें भी ई आ गई। ठीक है, ये अब ई और ई मिल जाती हैं तो क्या बनता है, इसका दीर्घ रूप बन जाता है, तो हम इसे क्या कहेंगे, अतीव कहेंगे। ठीक है, उसी तरह जो ऊ शब्द है उसका भी है, माफ कीजिएगा, ऊ वर्ण है जो उसका भी है, ऊ प्लस ऊ, ऊ, औ प्लस ऊ, ऊ, औ प्लस ऊ, ऊ, और औ औ औ बन जाता है। ठीक है, भानु प्लस उदय, भानु उदय। ठीक है, इसमें भानु में जो शब्द जो वर्ण है, ठीक है, वे उ है, और इसके बाद जो उदय है इसमें भी कौन सा वर्ण है, उ है। ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, इसका दीर्घ रूप बन जाता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं दीर्घ संधि। इसके बाद आएगा गुण संधि। गुण संधि को हम किसे कहते हैं, गुण संधि होती है जिसमें आ के आगे ई हो जाए तो ए होगा। ठीक है, अगर उ और औ हो तो अ होगा। ठीक है, तथा री हो तो अर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कहें कि अ प्लस ए है, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर है अ प्लस ए है तो क्या बन गया, ए बन गया। ठीक है, अ प्लस ए क्या बन गया, ए बन गया। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया नर प्लस इंद्र, नर, इसमें कौन सा वर्ण आता है, इसमें अ वर्ण आ रहा है। ठीक है, प्लस इंद्र, इंद्र में कौन सा वर्ण आ रहा है, ई आ रहा है, तो ये क्या बन गए, नर इंद्र, नर प्लस इंद्र बन गए नरेंद्र। ठीक है, इसी तरह हम आगे देखते हैं, अ प्लस ए क्या बन जाएगा, इसका भी ए बन जाएगा। ठीक है, जब जो प्रथम शब्द है उसमें उसके अंत में अ या फिर आ वर्ण आ रहा है तो उसके बाद जो प्रथम वर्ण है, जो उसके बाद का जो वर्ण है उसका जो प्रथम वर्ण आएगा वह ई या आई हो तो क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। जैसे अ प्लस आ के आगे जो हमने प्रथम शब्द ले लिया, जैसे हमने ले लिया नर। ठीक है, इसमें कौन सा वर्ण है, इसमें अवर्ण है। जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ या फिर आ हो, ठीक है, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ई या फिर आई हो तो क्या बनेगा, माफ कीजिएगा, तो क्या बनेगा, तो बनेगा ए बन जाएगा इसका। जैसे नर एश क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने देखा अगर अ के बाद प्रथम वर्ण के प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में अगर अ या अ आता है और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में अगर उ या औ आता है तो ये किसका रूप हो जाएगा, ये अ का रूप धारण कर लेगा। ठीक है, अगर प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में री का प्रयोग हो रहा है तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा
अर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं हम। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि हम किसे कहते हैं? जब आ का ए से मेल होता है तो इसका दीर्घ रूप हो जाता है ए, और आ का ओ और औ के साथ मेल होता है तो इसका दीर्घ रूप हो जाता है औ। ठीक है, जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है जो वह अ प्लस आ हो तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अगर ए या ए हो तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ये दोनों मिलकर बनाएंगे अय। ठीक है, अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है जो वह अ या आ होगा और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ओ प्लस औ होगा तो ये कौन सा वर्ण बनाएंगे? ये बनाएंगे औ। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलकर कौन सा वर्ण बनाएंगे? औ। ठीक है, इसे हम कहते हैं वृद्धि संधि। ऐसे ये हमने देखा अ प्लस ए क्या बन जाएगी? आई। ठीक है, और अ प्लस ओ क्या बन जाएगा? औ। ठीक है, इसी तरह से ये सभी हैं। ठीक है, जब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में अ और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में ए ऐ का जब मेल होता है तो ऐ बनता है, तथा अगर प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में अ या अ का प्रयोग हो रहा है और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में औ और औ का प्रयोग हो रहा है तो औ बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझने की बात है, ये इतनी मुश्किल भी नहीं है। आगे है यण संधि। यण संधि हम किसे कहते हैं? यदि ई ऐ उ औ और री के बाद विभिन्न स्वर आ जाएं तो ई और ऐ का य हो जाता है और ऐ और उ का वह हो जाता है और री का र हो जाता है। ठीक है, जब कोई भी शब्द हम जैसे हमने ये ले लिया यदि, यद्यपि। ठीक है, जैसे हमने ले लिया, माफ कीजिए, जैसे हमने ले लिया यदि, यदि, यदि प्लस अपि। इसका जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है वह क्या है? वह ई, और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है वह क्या है? अ। तो ये क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। ठीक है, जब ये जो पांचों शब्द है, पांचों माफ कीजिएगा, पांचों वर्ण हैं, जब इनके बाद कोई भिन्न स्वर आता है जो इनसे मेल होता है, जिसका अगर इनसे भिन्न स्वर होगा तो ई ऐ का य हो जाएगा, उ औ का व हो जा, माफ कीजिएगा, ई और औ का गलत हो गया यहाँ पे औ था, ई और ऐ का य हो जाएगा और औ और औ का व हो जाएगा और री का र हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे उ और औ का है। हम यहाँ पे देखते हैं, अगर उ के बाद आ जाए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? व बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसे अनु प्लस अय क्या बन जाएगा? इसका अन्वय। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। इसके बाद आएगा अयादि संधि। अयादि संधि हम किसे कहते हैं? ए और ऐ, औ और औ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः ऐ, आय, अव, आव हो जाता है। इसे हम अयादि संधि कहते हैं। जब ए और अ आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है? अ बन जाता है। और जब ए
ए और अ आपस में मिलती हैं तो आय बन जाता है। जब अ प्लस अ आपस में मिलती हैं तो अव बन जाता है। जब अ प्लस अ आपस में मिलती हैं तो आ बन जाता है। अ प्लस ई भी जब मिलते हैं आपस में तो आ बनता है। ठीक है, अगर आपके प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वह इनमें से एक है, ए, औ है, और इसके बाद अगर आपके द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ई में से है, ठीक है, तो क्या बनेगा? तो बनेगा आय, अब, आप। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। आगे आ जाएगी व्यंजन संधि। ये हम हमारी अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है हिंदी से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। धन्यवाद।